Welcome to Concept Clarity. The topic for today is linear in equations. कि आखिर linear equations क्या होती हैं और किस तरह से हम लोग इन्हें यूज़ करेंगे. आज हम इसके बारे में स्टडी करना है और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर क्लास 10 सिलेबस. तो इसको एंड तक देखें. Before that, kindly go and get the full channel membership at ₹119 per month. For that, click on the join button now. And the link of the join button is mentioned in the description box of this video. Kindly go and follow us on Facebook and Insta for daily updates. So आइए देखिए, हमारा ये अलजेब्रा का पार्ट है कि हमें फाइंड करना है कि लीनियर इक्वेशंस कैसे होती हैं और किस तरह से लीनियर इन इक्वेशंस को हम लोग यूज करेंगे, दैट टू इन वन वेरिएबल. देखिए, अगर कोई पूछे यार ये होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें दो क्वांटिटीज है कि x एक क्वांटिटी है और एक y है, पर हमें पता है कि एक क्या है कि ना इक्वल नहीं है, हमें इतना कंफर्म है कि दे आर नॉट इक्वल. क्या तो एक पॉसिबिलिटी कि x इज ग्रेटर देन y, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी फिर x इज लेस देन y, या दूसरी एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है x इज लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, या एक पॉसिबिलिटी हो सकती है लेस इज लेस देन इक्वल्स टू y. ये एक पॉसिबिलिटीज है, उससे ज्यादा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती. मतलब लीनियर इन इक्वेशंस को हम लोग ये कहते हैं कि ये इन इक्वेशन इसलिए बिकॉज दे आर नॉट इक्वल. तो इनके अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या होगा, कॉमन सेंस की बात है कि अगर जैसे मैंने कहा है कि एक बुक है वो 10 ग्राम्स की है और एक बुक है आपकी लेट से 100 ग्राम्स, तो अगर वो इक्वल नहीं है तो कॉमन सेंस की बात है दूसरी मतलब एक क्वांटिटी उससे बड़ी होगी या छोटी होगी, तो वी कैन से कि 10 ग्राम्स इज लेस देन 100 ग्राम. और क्यों, तो अगर इक्वल नहीं है तो फिर हमें ये तो ढूंढना पड़ेगा कि इनके बीच में फिर रिलेशन क्या बनेगा. तो रिलेशन यही तो बनेगा, या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, या तो इट विल बी हैवियर या इट विल बी लाइटर, ऐसी तो होता है, या फिर इट विल बी मोर इन क्वांटिटी और सम क्वांटिटी हैव टू बी लेस. तो हमने ये लीनियर इक्वेशंस कह दिया है. अब क्या करते हैं हम लोग, कुछ लीनियर इक्वेशंस ले लेते हैं, लेट्स से x प्लस वाई, और हमें पता है कि ये अगर इक्वल टू 3 नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं x प्लस वाई इज लेस देन 3, या कह सकते हैं x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 3. तो ऐसी पॉसिबिलिटीज है, हमें पता है कि वो इक्वल नहीं है, मतलब इन इक्वेशंस है, मतलब ये इक्वल नहीं है, या तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी, वेदर दे विल बी इक्वल, नहीं है तो क्या होंगी, लेस देन या ग्रेटर देन. तो इन्हें हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशंस. तो अब इन्हें रीड करना सीखें सबसे पहले, तो कि आखिर हम लोग इन्हें रीड कैसे करेंगे. तो लेट्स से कि अगर a, b और c कुछ रियल नंबर्स हैं तो हम लोग इन्हें कैसे रीड कर सकते हैं. अगर x इज अ वेरिएबल इन दैट, तो हम लोग कह सकते हैं कि a x प्लस b हम लोग क्या कह सकते हैं इज ग्रेटर. अगर ये हमारी को इक्वेशन दी हुई है तो हम लोग कैसे रीड करेंगे, तो इट इज रेड एज कि ax प्लस b इज ग्रेटर देन c. ऐसी तो रीड करते हैं बचपन से हम लोग. और अगर मान लो मैंने रिवर्स कर दी कंडीशन, तो हम लोग कहेंगे ax प्लस बी इज लेस देन सी. सिंपल, ये तो बच्चों वाली चीजें हैं. अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया लेस देन इक्वल टू का साइन, तो हम लोग बोलेंगे ax प्लस बी इज लेस देन या फिर और इक्वल टू सी, और इक्वल टू सी. इक्वल टू सी क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये जो स्लैंट लाइन बनाई है, दिस डिनोट्स कि ये इक्वल टू भी हो सकता है. और सिमिलरली अगर मैं लिख दूं ax प्लस बी और इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो इसको रीड करेंगे हम लोग as प्लस बी इज ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू सी. तो ये जो स्लैंट लाइन हम लोग बनाते हैं इन सिंबल्स के नीचे, दिस सिग्निफाइज कि ये इक्वल भी हो सकते हैं. ओके, अब मेन बात है कि हमारे फिर कौन कौन से साइंस ऑफ इनइक्विटी हम लोग लेते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू. ये हमारे साइंस होते हैं लीनियर इक्वेशंस में, हम लोग इन्हें यूज करते हैं. दीज आर द ओनली 4 सिंबल, उसके जगह और कोई 5th सिंबल अभी तक इन्वेंट नहीं करा है हमने. ओके, अब ना एक बार भी फटाफट हम देखते हैं रूल्स कैसे स्टार्ट होते हैं. एक बार रूल्स देख लीजिए. जैसे अब एक बेसिक बात है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं. जैसे अगर मुझे दिया हुआ है 2x प्लस 7, ठीक है, इज ग्रेटर देन 3, तो अब क्या होगा, जब हम लोग अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर को इन इक्वेटी के, ये जो आपका सिंबल है, अगर दूसरी साइड ले आते हैं इन इक्वेशन के, इसको हम लोग कहेंगे इन इक्वेशन. अगर हम लोग इन इक्वेशन के दूसरी साइड ले जाते हैं तो सिंबल चेंज होगा. कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं इक्वल में भी तो यही करते थे. अगर मैं इसको इक्वल टू में भी लिखती हूँ तो 2x इक्वल टू फिर क्या हो जाता है, सिंपली इट कम्स आउट टू बी 3 माइनस 7. तो यहाँ पे भी तो यही होगा, कोई अलग रॉकेट साइंस तो नहीं होगी, तो इट विल बी 3 माइनस 7. So this comes out to be -4. ओके, इस तरह से इसमें अभी सेम फंडा लगेगा जो हम लोग पहले से यूज करते थे. लेट्स से 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू
11, तो ये क्या हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 कर सकते हैं हम लोग, इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और वी डू लाइक दिस। अब अगर लेस देन में भी सेम है, लेट्स से 2x प्लस 4 इज लेस देन, लेट्स टेक इट 15, तो ये क्या हो जाएगा 2x is less than 15 minus 5, so this comes out to be 2s is less than 10। ठीक है, इसमें कोई अलग रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रांसफरिंग हम लोग अगर किसी पॉजिटिव अगर टर्म को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो वो नेगेटिव ही बनेगा, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं। और सेम वही रहेगा कॉन्सेप्ट, अगर हम किसी नेगेटिव टर्म को, जैसे 2x माइनस 1 इज लेस देन 10, तो फिर क्या हो जाएगा 2x इज लेस देन 1 प्लस 1, वो 10 प्लस 1, तो 2x इज लेस देन 11, तो ये सिंपल इधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, जैसे हम लोग नॉर्मली अपने इक्वल वाले में करते थे, जैसे 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 10 लेते थे, तो 2x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 1 विच इज 11, ऐसे करते थे। इसमें भी सेम रहेगा, नो एनी डिफरेंस, नो डिफरेंस इज सीन हियर। ओके, अब बात आती है कि लेट्स से मेरा था एक फॉर्मूला कि x इज लेस देन y। अब मेरे को मैंने क्या करा, दोनों को अब मैं लिख दूंगी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय p। लेट्स से p इज एनी नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, जब p से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी px इज लेस देन py, सो नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, मतलब आपका साइन ऑफ इनइक्विटी या इनइक्वालिटी का साइन सेम ही रहेगा, देयर वोंट बी एनी चेंजेस। या अगर मैं कहूँ कि मेरे को डिवाइड मैंने कर दिया, डिवाइड इस वाले को हटा दो, अब मैंने कहा डिवाइड बोथ साइड्स बाय p, तो ये क्या हो जाएगा x डिवाइड बाय p इज लेस देन y डिवाइड बाय p, नो चेंजेस। तो x और y जब हम लोग किसी से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे बाय द सेम नंबर, अगर वही सेम नंबर रहेगा तो या फिर कह सकते हो या मल्टीप्लाई बाय द सेम पॉजिटिव नंबर, एक बात है क्योंकि p हमने क्या कहा ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन ऑफ इनइक्वालिटी में। पर अगर मैंने कहा कि p इज अ नेगेटिव नंबर, p इज नेगेटिव, इफ p इज नेगेटिव और हम आ रहा था कि x इज लेस देन y, ठीक है, तो फिर क्या होगा साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, तो ये क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। ओके, साइन क्या हो रहा है चेंज। जैसे लेट्स से x इज लेस देन इक्वल्स टू 6 और मैंने क्या करा दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज -24, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, तो दिस विल बी -4x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -24, तो ये साइन चेंज हो जाते हैं। ओके, साइन चेंजेस। तो सेम गोल्स फॉर द डिवीजन, अगर हम लोग डिवाइड भी करेंगे तो भी आपका साइन चेंज होगा, जैसे x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y और मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, तो -2 से सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। इन प्रॉपर्टीज को याद रखें कि जब हम लोग डिवाइड माइनस से करेंगे या मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, रिवर्स हो जाता है, अगर ये ऐसे लेस देन था तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, और अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव नंबर से सो इट डज नॉट इफेक्ट द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स द सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी से आपके आगे न्यूमेरिकल सॉल्व होने हैं, ठीक है। अब इफ द साइन ऑन ईच टर्म ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी इज चेंज, तो जैसे मान लीजिए -5 मतलब ऐसे ले लीजिए इज ग्रेटर देन x, -x इज ग्रेटर देन 5 है, मैंने क्या करा मल्टीप्लाई बोथ साइड, मतलब ऐसे कर लीजिए साइन मेरे को चेंज करना, तो मैंने क्या कर दिया -5 कर दिया, तो साइन चेंज हो गए, मैंने इसको यहाँ पे भेजा 5 के सामने, तो क्या करना पड़ेगा मुझे साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा। ओके, या ऐसे कर लो 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 15, अब मुझे क्या करना है दोनों को माइनस करना है, तो मैंने दोनों को माइनस करूंगी तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा -15। ओके, इस तरह से मतलब जब भी हम लोग दोनों तरफ जब साइन चेंज करेंगे या फिर साइन का ट्रांसफर होएगा माइनस साइन का, सो द साइंस हमारे जो इनइक्वालिटी का सिंबल है वो चेंज होगा। ओके, एक तो इस तरह से अगर मैंने सिंपल है तो मैंने तो यहाँ भेजा तो साइन चेंज हो रहा है, या फिर अगर दोनों पॉजिटिव तो मैंने दोनों को नेगेटिव करा तो भी साइन चेंज होगा, और या फिर ऐसे कर लो कि अगर 2y माइनस का था, ठीक है, और लेस देन 7 था, मैंने इनके साइन चेंज करने तो 2y इज ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। मतलब कहीं भी अगर हम माइनस के साइन के साथ माइनस के साइन को या तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर अगर हम लोग माइनस के साइन को हटा रहे हैं तो ये सिंपल इनइक्वालिटी का चेंज होगा। कब कब, जब हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, व्हेन वी विल इंट्रोड्यूस, या फिर देखिए इंट्रोड्यूस करा मतलब यहाँ पर, या फिर हम लोग रिमूव करेंगे जैसे यहाँ पर, या फिर थर्ड में
जब एक्सचेंज करेंगे, मतलब एक जगह दूसरी जगह ले जाएंगे। इंट्रोड्यूस करने का कुछ मतलब नहीं था, मैंने सिंपली क्या करा है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया ऑन बोथ साइड्स बाय -1। तो हमें पता है, अभी हमने पढ़ा है कि जब हम लोग p इज ए नेगेटिव नंबर तो साइन चेंज होते हैं, तो वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लगा दिया और कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें भी। ठीक है, ये था। और अगर एक और प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी, इसके रूल्स थे। लास्ट प्रॉपर्टी रहती है कि सिंपल, कि अगर इन इक्वालिटी इफ द बोथ द साइड्स ऑफ एन इन इक्वेशन आर पॉजिटिव या नेगेटिव, और अगर हमने उनका जैसे लेट्स से मैं ऐसे x इज लेस देन y है, मैंने क्या कहा दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स, तो ये 1/x इज ग्रेटर देन 1/y हो जाएगा। इनइक्वालिटी चेंजेस, मतलब जब भी हम रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल में भी इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा, कि चाहे हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि वो अगर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, साइन चेंज होगा ही होगा। ओके, उस समय मतलब नहीं है। जैसे अगर एक और ले लेके दिखाती हूँ, लेट्स से x इज ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू y, तो आपका सिंपल हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 1/x हो जाएगा, ये 1/y, और हमने सिंबल चेंज कर दिया। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा और कुछ अलग इसमें नहीं है। इन प्रॉपर्टीज को एक बार रिवाइज करें और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास से इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स लेना शुरू करेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो आज एक रिकैप दे देती हूँ मैं कि हमने पहला क्या पढ़ा है, कि सिंपल कि नेगेटिव, अगर पॉजिटिव टर्म को हम लोग दूसरी तरफ नेगेटिव टर्म पे ले जाएंगे अगर इनइक्वालिटी के, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम नेगेटिव टर्म को इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ पॉजिटिव टर्म ले जाएंगे तो साइन में कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। ठीक है, थर्ड बात आती है हमारी सिंपल कि अगर हम लोग अगर p इज पॉजिटिव, p पॉजिटिव है और हम लोग उसको चाहे डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो फिर क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज तब भी नहीं होता। पर अगर p इज नेगेटिव, तो अगर हम लोग डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाते हैं। जो अगर ये है तो ये हो जाएगा, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। फिर सिंपल अगर रेसिप्रोकल लेते हैं इररिस्पेक्टिव कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो भी आपका साइन चेंज होता ही होता है। और दूसरा बात, फिर जब मैंने आपको बताया है सिंपल कि अगर हम लोग माइनस, सिंपल है कि जब हम लोग क्या करेंगे कि इफ साइन ऑन ईच टर्म ऑफ बोथ साइड इज चेंज, मतलब अगर हमने दोनों साइड्स के साइन चेंज कर दिए, जैसे -x सिंपल है इज ग्रेटर देन -y है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, तो सिंपल x इज लेस देन y, दोनों साइन के अगर हम लोग साइड्स के अगर चेंज कर रहे हैं सिंबल्स में या फिर साइंस चेंज करेंगे, तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। क्यों, क्योंकि हमने माइनस को चेंज करा है, हम मल्टीप्लाई कर रहे थे इसलिए, क्योंकि हमने तभी कैसे होगा, ये -1 से मल्टीप्लाई होगा ऑन बोथ साइड, तभी तो आएगा सिंपल x + y, और -n जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। सो ये प्रॉपर्टीज थी 6, इनको अच्छे से एक बार करिए। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस हाउ टू वर्क ऑन दीज प्रॉपर्टीज, किस तरह से न्यूमेरिकल्स होंगे। टिल देन प्लीज गो एंड शेयर द वीडियोज विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी।